प्रणाम, नमस्कार। आइए वार्ताक्रम आगे बढ़ाए थे। विषय वही, आओ ज्योतिष सीखें। खैर, आज को जान लिया जाए। आज है अंग्रेजी तारीख मालूम है कि आज 26 दिसंबर है, 26 दिन शुक्रवार है। और अगर हिंदी की बात करें तो आज पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। पौष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है 3:44 तक। फिर सप्तमी तिथि आ जाएगी। सप्तमी नक्षत्र है 9:01 तक था। फिर पूर्वाभाद्र लग जाएगा। सिद्ध नाम का योग था। सिद्ध योग जो है वो कब तक है? 2:02 तक अपराह्न। फिर हो जाएगा व्यतिपात। आई शुक्रवार का दिन हो और व्यतिपात एक खराब योग कहते, अच्छा योग नहीं कहते, है बात। खैर, आज परिवर्तन है, पर आज रात्रि में परिवर्तन है, अर्ली मॉर्निंग। कब परिवर्तन है? ये परिवर्तन है 2:04। बुध नाम का जो ग्रह है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में आ जाएंगे, यानी अंतिम नवांश होगा। अंतिम नवांश क्या होता है? मीन। मैंने अब से लेके जो 29 तारीख तक का समय ना, 27, 28, 29, ठंड बढ़ जाएगा, कोल्ड का बढ़ जाएगा, बड़े सारे जुकाम होने शुरू हो जाएंगे, कंजेशन, निमोनिया, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, है बात। तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी, ये जो ऐसा समय चला ना कि शुक्रस्त है, मंगलस्त है, धनु 9 नंबर बड़ा सेंट्रलाइज्ड है, हम बिल्कुल एक ट्रांजिट में चल रहे हैं। एन ट्रांजिट इसी बीच है। जो हमारा व्यवहारिक वर्ष उसकी ट्रांजिट है। दिसंबर बीतने वाला है, जनवरी आने वाला है। और आयनों में देखा जाए तो 14 जनवरी आएगा तो ये मध्यक्षायन पूरा हो जाएगा, उत्तरायण की शुरुआत हो जाएगी। अयनांत भी है। बड़ा संवेदनशील समय चल रहा है संबंधों के मामले में, मानसिक स्वास्थ्य के मामले में। इसमें जो मनोरोगी होते हैं ना, या जिनके मन थोड़े बीमार होते हैं या अति संवेदनशील होते हैं, उनकी मानिया प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, अन्यथा बढ़ जाती है, रातें बड़ी होती हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो सफोकेशन होता है, नींद नहीं आती प्रॉपर, ऐसी समस्याएं बढ़ती हैं। चलिए अब विषय पर आ जाए। विषय क्या है? आज हम वार्ता करने जा रहे हैं जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्हें हम भगवान भी कहते हैं, भगवान श्री राम। आज उनकी वार्ता करते हैं, आज उनकी जन्मपत्री बात करते हैं। जैसा हम जानते हैं चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष को 9वीं तिथि को भगवान राम पैदा हुए थे। ये तिथि प्रतिवर्ष 13-14 अप्रैल के बीच आता है। 13 अप्रैल बीच आता है जब सूर्य मेष में प्रवेश करता है, मेघ संक्रांति। जैसे हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं ना, कि सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया, उसी प्रकार जब हम 13-14 अप्रैल में पहुंचते हैं तो सूर्य मेष में प्रवेश करता ना, तो हम कहते हैं सूर्य उत्तरायण में स्टैब्लिश कर गया। अभी जो 3 महीने की यात्रा है ना, मकर, कुंभ, मीन, कैसी यात्रा है? उत्तरायण की ओर पर दक्षिणायन में, तो कंप्लीट उत्तरायण में, तब सूर्य उत्तरायण में स्टैब्लिश कहा जाएगा। 3 राशियों में, किसमें? मेघ संक्रांति में, वृक्ष संक्रांति और मिथुन संक्रांति में। आइए, अब रिक्ता तिथि थी, 9वीं तिथि को पैदा हुए थे और 2 बार में पैदा हो गया। आइए, क्या गुण थे इस कुंडली के, क्या विशेषताएं थी इस कुंडली की, क्या उत्कृष्ट समीकरण है इस कुंडली के, जिन्हें प्रभु राम बना दिया। उनका जन्म इतिहास के हिसाब से सूर्यवंश में अयोध्या में हुआ था। और अयोध्या सूर्यवंश के इतिहास बहुत से राजा पैदा हुए थे। दिलीप, भगीरथ जो गंगा जी को पृथ्वी पे ले आए थे, नहुष, बहुत से, हरिश्चंद्र जी जो सत्य निष्ठा के, सत्यवादी के, पूरा जीवन ही सब कुछ गंवा दिया उन्होंने। सूर्यवंश का इतिहास त्याग, तपस्या, साधना से भरा पड़ा है, पर इतनी ख्याति उस वंश में किसी और को न प्राप्त हुई जो प्रभु राम को मिले। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, कोई भगवान से उपाधि से ग्रहण नहीं हुआ। उस वंश को कृतार्थ कर दिया उन्होंने उसमें जन्म लेकर। क्या खासियत थी, क्या बात था, क्या समीकरण है कुंडली में? आइए उस पर बातें करते हैं।
वैसे तो मित्रों, जो महानता का इतिहास होता है ना, महानता, ये त्यागों से भरा होता है। त्याग में त्याग 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 त्याग, यही हमें महान बना देता है। जिसने त्यागा, जो तपस्वी हो गया, जो कंप्लीट मनुष्य बन गया, मानवता को धारण करना भी किसी तपस्या से कम नहीं है, वो भगवान बन गया। ये वो लोग हैं जो राजमहल के लोग हैं, पर राजमहल का परित्याग किया। भगवान राम भी तुम्हारे ऐसे ही, गौतम बुद्ध को ले लो, राजकुमार राजमहल में पैदा होने वाला, सबको त्याग करके। कि जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे, गौतम पैदा हुए थे, तो पिता सुधोधन जो उनके पिताजी थे ना, उन्होंने ज्योतिषियों से परामर्श किया कि बालक कैसा होगा। उनका बालक अति प्रतिभाशाली, बड़ा कुशाग्र होगा, पर इसके जीवन में राजवैभव का सुख नहीं है, कोई बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। पिता कह रहे मैं राजा हूं। उन्होंने उनको गार्हस्थ जीवन में पकड़ने के लिए, बांधे रखने के लिए, उन्होंने बड़ा होने पर बहुत सुंदर, जो उस समय की सबसे जो सुंदर लड़की थी यशोधरा, उससे विवाह करा दिया। बड़ा सुंदर पुत्र भी पैदा हो गया, पर मोह के बंधनों ने रोक न सके उनके कदमों को। खैर, अभी विषयांतर हो रहा है हमारे भगवान राम की कुंडली में। इनका जन्म भी सूर्यवंश में, अयोध्या के राजवंश में हुआ। पिता का नाम महाराज दशरथ, मां कौशल्या। पिता की 3 स्त्रियां थी, मैंने 3 माताएं थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। स्कूल में पैदा, और बड़े तपस्या के बाद पैदा हुए, चौथे पल में पैदा हुए थे। वो पुत्र, वो संतानें कितनी प्रिय होती हैं जो उम्र के चौथे पल में पैदा होती, या जो मुश्किलों से चीज प्राप्त होती। खैर, एक निश्चित समय आया, बड़े हुए, राजा के मन में आया कि अब तो लगता कुछ बाल सफेद हो रहे हैं, अब तुम आगे बढ़ रही, अब तो जो राज्य जीवन का, एक राजा के जीवन का जो एक सात्विक उपदेश है, जो नियम है कि अब तो वानप्रस्थ धारण करना चाहिए, तो राजकाज हमें बच्चों को सौंप देना चाहिए। और बच्चों को मैंने जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो, ज्येष्ठ में राम थे, सब साथ ही पैदा, पर राम ज्येष्ठ थे। उन्होंने योजना बनाई, पर यहां तो राम बनना था, यहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था। फिर राजमहल कैसे, राजगद्दी कैसे? क्या उस राजमहल से, उस राजगद्दी पर बैठने से क्या उच्च शिखर प्राप्त होता? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते? नहीं भाई। पर उनके व्यक्तित्व के इतने बड़े गुण, इतने मनुष्यता का शिखर, मानवता का शिखर के गुण, ग्रहों के समीकरण में आया। आइए हम उस पर बातें करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये जन्म कर्क लगन में है। कर्क का मालिक चंद्रमा होता है, और चंद्रमा लगन में बैठा है पुष्य नक्षत्र में, तो बृहस्पति भी वही बैठा हुआ है। आइए, सूर्य दशम भाव में, मेघा, और कब? अपने मजबूती के शिखर पर। मेष का सूर्य है, और सूर्य का दोपहर सबसे मजबूत होता है, दोपहर 12 बजे का जन्म है, यानी सूर्य अपने मजबूती के शिखर पर। चंद्रमा अपनी राशि में, बड़ा सामंजस्यपूर्ण। जहां यह समीकरण होता है वो घर बड़ा धन वैभव से बड़ा होता है। आइए, शुक्र मीन राशि में, बुध उसके ठीक बगल में ग्रह भाव में, एकादश भाव में। मंगल नाम का प्लेनेट जो पंचमेश है, वो कुंडली के 7वें भाव में। शनि कुंडली के 4थे भाव में, तुला राशि में उच्च का। राहु केतु 3य भाव में और 9वें भाव में। आई, क्या खासियत इस कुंडली में? हाँ, आई उस खासियत की बातें क्या है। इनका जीवन के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है जिसे हम कहते हैं ना दिवा पक्ष, सूर्य का पक्ष,
सूर्य, एक होता है रात्रि का पक्ष, शनि का पक्ष। ये रात्रि है, रात्रि, रात्रि घर है, मोहजन्य है, रात्रि घर का सुख है, रात्रि का घर का वैभव का सुख है। ये दिन है, सूर्य है, ये विवाह, संघर्ष का और उसके प्रदर्शन का, ओजस्विता का, तेजस्विता का। सूर्य, अगर दोनों में हम बंटवारा किया जाए तो कौन ज्यादा मजबूत है? हाँ, सूर्य भी उच्च का है, मेष राशि में है, और शनि भी उच्च का है, तुला राशि में। पर इन दोनों को अपने अपने सहयोगियों का, अपने अपने एसोसिएट का बल कितना मिल रहा है? कि हमारा बल, हम सबका बल डिपेंड करता है कि कितने लोग साथ हमारे हैं, या हम कितने अच्छे मित्रों वाले हैं, कितने सहयोगियों वाले हैं, कितने बड़े ग्रुप वाले हैं। आइए, अब जो शनि है, इसका जो मित्र है, पहला मित्र शुक्र होता है, ये अपने घर से यहां चला आया, यानी 1 2 3 4 5 6 ठिकाने वाले, यानी शुक्र की मित्रता का सहयोग नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो मैक्सिमम उस खाने से 3 घर आगे तक ही दे पाता है, यानी यहां तक 2 3 4 मकर, वहां चला गया तो ये मित्र तत्कालिक शत्रु हो गया, उसका सहयोग नहीं प्राप्त होगा। दूसरा बुध होता है, बुध कहां चला गया? बुध यहां आ गया, 8वें खाने, एक छठे आठवें आ गया, उसका भी सहयोग नहीं बन पा रहा। बेचारा शनि अकेला हो गया, निर्बल हो गया, रात्रि अकेली हो गई, घर कमजोर पड़ गया। आई बात, कहीं मातृसत्ता थोड़ी कमजोर पड़ गई। आइए, अब सूर्य जो देवाधिपति है, जो पराक्रम का मालिक है, जो ओज का मालिक है, शौर्य का मालिक है, प्रसिद्धि का मालिक है, फेम का मालिक है, वो सूर्य क्या पोजीशन में? ये सूर्य मेघहस्त है, बिल्कुल अश्विनी नक्षत्र का है, पहले नवांश का है, नवांश में सूर्य मेष का ही आएगा। इसका क्या पोजीशन? इसका जो पहला मित्र होता है, उस मित्र का नाम है मंगल, जिसके में बैठा हुआ। कहा अगर हम बैक करें तो 2 3 4, यानी मंगल का सहयोग सूर्य को मिल रहा है। आई बात, क्योंकि यहां तक मित्र होता है, यानी मंगल नैसर्गिक मित्र भी है, तत्कालिक मित्र भी है, तो क्या हो गया? मंगल सूर्य का अधिमित्र हो गया। दूसरे बृहस्पति आता है, का ये कहां है? कहां से? बिल्कुल 2 3 4 यहां बैठ गया, इससे चौथे भाव में इनका भी मित्र मिल गया, यानी सूर्य को बृहस्पति नाम का जो ग्रह है वो अधिमित्र हो गया। चंद्रमा का भी तो वही बैठा है, का वो भी अधिमित्र हो गया। मैंने अपने मित्रों का पूरा सहयोग सूर्य को प्राप्त हो रहा है, मंगल का, बृहस्पति का, चंद्रमा का, ये मित्र अधिमित्र हो गए और प्रगाढ़ मित्र हो गए। अब अपोनेंट की बात है, इसके जो मित्र हैं शुक्र और बुध, ये सूर्य के अगल बगल बैठे। नैसर्गिक रूप से देखा जाए ये सूर्य के साथ थोड़े शत्रुवत है, बुध तो शत्रुवत नहीं है, पर ये प्रगाढ़ मित्र शनि के, ये भी इसके खाने में आ गए, ये अगल बगल आ गए, यानी ये शत्रु भी मित्रवत हो गए, सम हो गए, यानी इनका भी सहयोग, इनका भी नाम खत्म। यानी सूर्य का बल कितना मजबूत हो गया अगर देखा जाए तो बलानयन में मोर देन 80%, और शनि 20%, यानी शनि बहुत कमजोर हो गया, मजबूत हो गया भी कमजोर हो गया, और सूर्य बहुत मजबूत हो गया। खैर, अब जीवन में पराक्रम की दिशा कैसे था, इतने बड़े व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ? आइए, सबसे पहले ये पार्ट जब कमजोर होता है, यानी ये स्ट्रांग होता है, क्या करता है? पहला काम है घर छुड़ाता है, घर से दूर ले जाता है। खैर, कभी विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल गए, विद्याध्ययन किया, वहां से आए तो ऋषि विश्वामित्र पहुंच गया, तो भाई मैं तो बहुत पीड़ित हूं राक्षसों से, वो हमें यज्ञादि नहीं करने देते हैं। इंद्र,
मुझे आपकी 2 पराक्रमी बालकों की बड़ी आवश्यकता है, राम लक्ष्मण का, ताकि हम यज्ञ कर सके ठीक से। दशरथ थोड़ी विचलित हो गए कि बड़े मुश्किल से चौथे पर मैंने पुत्र प्राप्त किया था, 3 पुत्र मेरे प्राण बसते हैं, और राम तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, वो मेरा प्राण वायु है, प्राण है, कैसे कह दूं? कुछ और मांग लेते, धन दौलत संपत्ति कुछ भी मांग लेते, मैं दे देता, पर ऋषि आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें, कैसे करें? बड़े मुश्किल से उन्होंने अपने को तैयार किया। राम को मालूम है स्वयं स्वतः तैयार हो गए, चल पड़े, तो चले गए विश्वामित्र के साथ। आए वहां गए तो उनके यज्ञ की रक्षा किया, तमाम राक्षसों को मारा वहां है। वहीं से उनके साथी जनकपुर स्वयंवर में चले गए। अब जनकपुर चले गए, सीता स्वयंवर में चले गए, तो वहां एक शर्त था ना कि जो शिवधनुष को तोड़ेगा उसे सीता का ब्याह किया जाएगा। जनक जी की प्रतिज्ञा थी। ये इनवाइटेड नहीं थे, आमंत्रित नहीं थे, आमंत्रण विश्वामित्र जी को था, पर वो अपने प्रिय शिष्यों को साथ में लेके गए। हाँ, जब उन्हें मालूम हुआ कि भाई ये तो दशरथ नंदन है, अयोध्या के राजकुमार लोग हैं, तो उन्होंने बहुत सम्मान दिया, आदर दिया, धनुष में इनको बैठा दिया, निवासन दिया गया। अब जो दूर के राजा थे, जो लोग बड़े आमंत्रित थे, बड़े पराक्रमी शूरवीर राजा, बड़े, कोई धनुष को तोड़ा ही नहीं, हिला भी नहीं पाया। राम ने तो उसको तोड़ दिया, तो उसको तोड़ दिया तो राम का ब्याह हो गया सीता जी से, सब पूरी हो गई। खैर, अब एक समय है जब ब्याह हो गया और चारों भाइयों का ब्याह हो गया, सब घर में आ गए, पूरा राजमहल बड़ा खुश, अयोध्या बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न, सब लोग बड़े खुश कि सब बहुत खुशी के दिन आए हैं। राजमहल भरा पूरा दिखाई दे रहा है, 4 बेटे, 4 बहुएं। ये कुंडली में सुख तो है नहीं, ये तो सुख रहित है, तो सुख इच्छा वाला भी नहीं, सुख चाहने वाला भी नहीं, ये सुखी कैसे रह सकता है? फिर ये राम कैसे होगा, महान कैसे बन पाएगा? प्रकृति अपनी ग्रह अपनी संरचना में लगे। खैर, वो समय आया कि अब राम को राजा बना दिया जाए। ये बात सिर्फ राजा के मन में आई, क्या ना। खैर, राम बड़े विराट सोच के थे, विशाल सोच के थे। तुलसीदास जी के रामायण में तो नहीं लिखे थे, लेकिन ऐसा उल्लेख है कि जैसे उन्होंने माना कि साहब मुझे राजा बनाएगा, तो थोड़े विचलित से हुए कि अरे मैं राज्य काज संभालूंगा तो फिर असुरों का नाश कैसे होगा, मानवता का कल्याण कैसे होगा, पृथ्वी की रक्षा कैसे होगी। प्रिय माता, सबसे प्रिय माता कैकेयी की बजाते, क्योंकि जब बृहस्पति मजबूत होता है तो बालक से माँ का प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है। उसे तो ये सारी माताओं को बड़ी इज्जत करते थे, अपनी माँ कौशल्या, माँ के कैकेयी, सब, लेकिन जिस माँ से बड़े अटैच थे, पहली शिक्षा धनुष विद्या की जिस माँ से सीखा था, कैकेयी, जिसने कहा था मेरा राम बहुत निपुण है धनुष विद्या में, यही राजा बनी योग्य है। जिस माँ ने बात कही थी, जिसको राम अत्यंत प्रिय थे, उनका माँ एक निवेदन करने आया, कुछ मांगने आया हूं आपसे मां, शायद वो आपके लिए बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल भरी होगी, अरे अपने राम के लिए तो मैं सब कुछ ही दे सकती हूँ, आप कहो, मुझे प्राण भी सस गंवाने पड़े तो हो सकता है मैं तैयार हूं। क्या नहीं, बात थोड़ी कठिन है, शायद उसके लिए आपको अपने सुहाग की कुर्बानी देनी पड़े, क्या जो भी कहो, राम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या एक निवेदन है,
कि आपके 2 वरदान पिताजी के पास बाकी है ना। एक में मेरे लिए बन का राज बन, और मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज करते। ये निवेदन था। क्या कि बड़ी विचलित सी होगी। मैं तो बड़ी खुश थी, मेरा राम राजा बनने जा रहा है, ये क्या हो। पर बेटे से मैंने वादा कर दिया कि जो भी कहोगे मैं दूंगी तुम्हें। कितनी भी उसे गालियां खानी, कितनी भी अपने मुझे झेलने पड़े, कितनी आंतरिक वेदना से गुजरना पड़े, पर मैं अपनी बात से विचलित नहीं हो सकती। खैर, वो समय आया, रूप धारण किया उन्होंने और अपने वचनों पर कटिबद्ध हो गए कि राजा से ये बातें कहनी है, मनवानी उसे बात जैसे भी हो। वो जानती थी कि राजा के लिए बहुत मुश्किल होगा। जब मेरे लिए इतना मुश्किल है तो उनके लिए तो और मुश्किल होगा। राम तो उसके प्राण प्रिय है। पर एक माँ का बेटे को दिया वचन है। खैर, ये बात पूरी हुई और दशरथ ने राज भी त्याग दिए, पर उन्होंने बात पूरी की। राम का बन और माँ ने बहुत बड़ा त्याग किया। अपयश मिला, गालियां सुनने को मिली, उपेक्षा मिली, अपने पुत्र से भी उपेक्षा मिली, परसों उपेक्षा मिली, अयोध्यावासियों से बड़ी उपेक्षा मिली। पर माँ तो बहुत त्याग करती है अपने बच्चे के लिए, है बात। खैर, और राम इस राजमहल से बाहर निकल गए वनगमन में। साथ पत्नी सीता भी बोली, क्योंकि भाई त्याग में पत्नी बराबर की साझेदार हो, समझाते गए लेकिन वो मानी नहीं। लक्ष्मण निकल, तो ये था घर का त्याग। अब उनका जीवन कितना गुणवत्तापूर्ण है, विनम्रतापूर्ण है, उत्कृष्टतापूर्ण है, कितनी गहराइयों का है। महाराज दशरथ के बेटे, सूर्यवंश के राजकुमार रास्ते में जो मिल रहे हैं, कहीं केवट मिला, कितना स्नेही मिल रहे हैं, कितनी प्रेम से मिल रहे हैं, लगता है समकक्ष के लोग हैं। खैर, यात्रा करते करते अपने मंजिल तक पहुंचे और भी कंडीशन था, बता दिया था माँ आप इस कंडीशन में मुझे भेजिएगा। हाँ हाँ, कहा माँ ऐसी कहना, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, बेस तपस्या का, वलकल वस्त्र हो, पाँव में जूते चप्पल न हो, तब तो यात्रा ऐतिहासिक कही जाए। जिनके पाँव मखमलों पे रहे हो, उन्हें नंगे पाँव जंगलों के रास्ते से, कटली धारों के बीच से, उन कंटकों के बीच से, उबड़ खाबड़ से गुजरते हुए ऐसी यात्रा, तमाम लोगों से मिलते गए, तमाम सबसे शिक्षा लेते गए। ज्ञान के क्लाइमैक्स, राम विनम्र भाव से जो भी ऋषि मिले, महर्षि मिले, सबसे ज्ञान प्राप्त किया। और बिल्कुल वैसे किसी कोरे कागज पर ये बात लिखी जा रही हो, और हम ऐसे कोरे कागज ही बन जाते थे। खैर, चलते चलते क्रम आगे बढ़ा। एक दिन आया जब सीता जी का अपहरण हो गया रावण के द्वारा। वो सोने का मृग बनकर मारीच आया। खैर, अब ऐसे समय में जंगल में मनुष्य तो बनते नहीं, वन में तो मनुष्य नहीं मिलता ना, वहां तो बनचर ही रहते। अब राम ने कैसी मित्रता कर लिया बनचरों से, भालू से, भालुओं से, कैसा हितैषी बना लिया। वो शबरी का आश्रम
राम कितने विनम्र थे, जो महामानव थे, तभी तो भगवान थे। वो जटायु जो पक्षियों में सबसे निश्चित मानते, इतना सम्मान, अति सम्मान। सच कहा गया है, सम्मान उसको ही मिलता है इसको सम्मान देने आता है, स्नेह उसी को प्राप्त होता है इसको स्नेह देने आता है। जीवन का प्रकाश, जीवन का एक्सपोजर, जीवन की उत्कृष्टता बिल्कुल तपने जैसी है। ये सोने को सोना बनने में बहुत तपना पड़ा ना, तब तो सोना सोना बना ना, खरा सोना बना। पूरा जीवन तपस्वी का था, पूरा जीवन साधना का था, और जब मंगल यहां बैठ गया तो इंसान के पास जो वैवाहिक जीवन का सुख होता है, जो कामजन्य आदि सुख होता है, ऐसे सुख को भी कमजोर कर देता है। राम जितेंद्रिय थे, है बात, सारे गुणों से भरपूर थे, बड़े गुण थे। मुख प्रसन्नम बिमला च दृष्टि, प्रसन्न मुख वाले राम, बड़ी विमल दृष्टि थी, बड़ी कारुण दृष्टि थी। जिसको देखा वो उनकी तरफ मुखातिब हुए, खिंच लिया उन्होंने, और कथा अनुरागो मधुरा से, हाँ संवाद कथा बड़ा अनुरागी भाषा में प्रेम रस से भरे हुए संवाद। जब बात करते लगता है कितना प्रेम भरा उनकी वाणी में, वाक्य में कितना रस चू रहा है। और मथुरा चपाणी तो बड़ी मधुर वाणी, बहुत स्नेह अधिका, इतना स्नेहवत दृष्टि, स्नेहवत वाणी, इतने स्नेहवत आत्मीयता का प्रदर्शन। लगता है जो अननोन थे या जो कभी वहां दिखाई पड़े थे, लगता है वो कितने पुराने जाने वाले, सबके दिलों में जगह बनाते गए। और संभ्रम दर्शन, बड़ा भ्रम रहित दृष्टि वाले, इसकी दृष्टि में कोई भ्रम न हो, कोई छोटे बड़े का अंतर न हो, जो समान दृष्टि रखने वाला हो, समान दृष्टि देखने वाला हो, ऐसे गुण वाले हमारे राम थे। खैर, राम रावण का युद्ध हुआ और एक समय आया 14 वर्षों बाद जब राम वापस आए और जो कमिटमेंट था उसको पूरा कर दिया। केवट से कहा था कि तुम तो मेरे भाई से, जैसे भरत मेरे लिए उसे तुम भी मेरे भाई हो भाई, आओ चलो तुम भी चलो अयोध्या। सबको ले लिया, हनुमान जी को ले लिया, विभीषण को ले लिया कि भैया आप तो लंकाधिपति होने जा रहे हैं, आप भी चले। सुग्रीव जी को ले लिया, सबको साथ कितनी प्रकार मित्रता स्थापित कर लिया उन्होंने। खैर, पर राम के जीवन में सुख नहीं, राजा बनने के बाद भी कुछ ऐसा चला, क्योंकि राजा का जीवन जो राजधर्म का नियम है उसके लिए पूर्णतः प्रजा के लिए समर्पित होता है। प्रजा उसके संतति के समान होती है। जैसे माता पिता अपने संतति के लिए त्याग करते हैं, कि माता पिता किसी मुद्रा में है पर बच्चा रो दिया या बच्चा परेशान दिख गया तो माता पिता भूल बच्चे को एकत्रित हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। जैसे राम को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मेरी प्रजा में कोई भ्रम है। हमारी पत्नी सीता भी, मैं जानता हूं मेरी सीता बड़ी पतिव्रता है, मेरी सीता गंगा के हाथ पूर्णतः पवित्र है, फिर मेरी प्रजा में कोई भ्रम नहीं आनी चाहिए। अतः अपने भ्रम को फिर उन्होंने सीता जी को लक्ष्मण द्वारा वन में भेज दिया। संतानों का जन्म ही ऋषि आश्रम ही हुआ, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम हुआ, और स्वयं कैसा जीवन जीने लगे, बिल्कुल कुशासन, जमीन पर कुश के आसन पर सारे सुखों का परित्याग करके राजमहल में रहता। महान कौन है भाई, जो सुविधाओं बीच रहकर सुविधा से रहित हो रहा है, जो सुख के बीच रहकर सुख का परित्याग कर दे।
इसके सामने खटरस भोजन रखा गया हो और बिल्कुल उसके मैंने भोजन को प्रोग्राम भरना हो, ऐसा जो जितेंद्रिय होता है, ऐसा जो अपने भोग रूपी मन पे नियंत्रण करने वाला होता है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, वही राम होता है। हम कहते हैं ना साहब, फला आदमी का बृहस्पति बहुत उच्च का है, फला का सूर्य बहुत उच्च का है, मंगल बहुत उच्च का है, और शायद हम ज्योतिष मान लेते हैं ऐसा उच्च का फिर तो बड़ा राजा होगा, बड़ी महंगी गाड़ी में चलेगा, बड़े सुंदर वस्त्र होंगे। अरे भाई मित्रों, इसमें मत रहा करें। ये ग्रह महान उन्हीं को बनाते हैं जिसका सब कुछ छीन लेते हैं। कोई व्यक्ति हो, गौतम बुद्ध हो, भगवान राम की बातें बता ही रहे हैं, आप महात्मा गांधी को ले लो, पूरा जीवन समर्पण में बीत गया, वस्त्र भी त्याग किया, तब महात्मा गांधी बना। और वो ऐसा नहीं बना कि इसकी इज्जत, इसकी प्रतिष्ठा, इसका मर्यादा, इसका सम्मान, इसके प्रति सधालता सिर्फ इंडिया या भारत में, विश्व में कहा। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम यही कारण था कि राम हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। बिना त्याग के जीवन श्रेष्ठ नहीं होता है, उत्कृष्टता नहीं आती। बहुत कुछ छीनने के बाद तभी जीवन श्रेष्ठ बनाता है। अतः जीवन में तप का बड़ा रोल है। अब तप क्या है? तप मैंने सिर्फ जंगलों में जाके तपस्या करना ही नहीं मित्रों, तप त्याग है। और पहला त्याग है मनुष्य बनना। महामानव तो बहुत बात की बात है, एक मनुष्य बनना भी बहुत बड़ा त्याग है। तो अच्छे मनुष्य का निर्माण ही जीवन के सबसे पहले उत्तम श्रेणी की संरचना है। हम बाकी अलग से हैं, पहले हम एक मनुष्य तो बनने हैं। आई बात समझे? खैर, आज हम लोग इस एपिसोड इतनी बात करते हैं। भगवान आप में अगले एपिसोड में और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।